दे दिया उन मेल ऑफिसर नेवी, खाली नेवी में। तो यानी कि उन महिलाओं के कारण उनकी भी किस्मत चमक गई। उनकी भी किस्मत तो देखिए वो भी लड़ रहे हैं, पिछले 5-6 साल से लड़ रहे हैं, मतलब वो भी आए हुए हैं कोर्ट में, उन्होंने भी परमानेंट कमीशन। तो यानी कि उनसे कभी पूछा जाएगा तो कहेगा इन्हीं महिलाओं का हाथ है आज अगर हमें नहीं ये लोग भी 2016, 15-16 से ये लोग भी लड़ रहे हैं, मेल ऑफिसर्स भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, महिलाओं के चलते अगर महिलाएं आगे नहीं आती, आई वुड सल्यूट टू ऑल द वुमेन ऑफिसर्स, क्योंकि जो फर्स्ट बैच के नेवी ऑफिसर्स थे, मैंने उन लोगों का भी केस किया है एनी नागराजा के टाइम पे। तो उन लोगों, तब तो ना पेंशन मिल रहा था ना परमानेंट कमीशन मिल रहा था, तो जिस तरीके से उन लोगों ने लड़ाई करा है इस कोर्ट में फॉर परमानेंट कमीशन, हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसे जो लैंडमार्क जजमेंट कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक फैसला है महिलाओं के अधिकार को लेकर। जी हाँ, अमूमन आज के समय में देश में पेंशन पाने का जो नियम है वो आपको मिनिमम 20 साल सर्विस करेंगे तभी आप पेंशन और पेंशन के साथ जो भी बेनिफिट्स हैं उसके हकदार होते हैं। लेकिन आज जो फैसला आया है, जो आर्मी की जो तीनों आर्म्स हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इनकी जो महिला अफसर्स थी, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको 14 साल के बाद रिलीज कर दिया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश में पेंशन पाने का जो राइट्स है वो आपको मिलता है 20 साल की सेवा के बाद। लेकिन आज इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि उन महिलाओं के साथ एक सिस्टमेटिक बायस के तहत उनको पेंशन बेनिफिट्स नहीं दिए गए। हालांकि उन्होंने 14 साल पूरे किए गए थे, लेकिन इसको वन टाइम मेजर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि इनको फुल पेंशन राइट्स, पेंशन और फुल पेंशन राइट्स दी जाए। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने लड़ा, हमारे साथ पूजा धर्म में जिन्होंने की केस को लड़ा यहाँ पर, इन्हीं से हम समझते हैं थोड़ा केस ट्रिकी भी है। तो मैम हमें पूरा क्लियर समझाएंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। शुक्रिया। मैम थोड़ा सा ये व्यूवर्स को समझा कि ये जो चूंकि पेंशन को लेके लोगों की आंख और कान एकदम बहुत अलर्ट हो जाता है कि क्या नया खबर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मामले चल रहे हैं इसके। तो ये जो महिलाओं के लिए तो है, ये वुमेन एम्पावरमेंट या राइट्स कह लीजिए, ये क्या मामला था, आज क्या हुआ? देखिए, ये इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है। आर्मी में क्या होता था, आर्मी और नेवी में महिलाओं को खाली शॉर्ट सर्विस कमीशन में रखा जाता था कि आप आइए, 14 साल का सर्विस कीजिए और आप रिलीज कर दीजिए, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते थे। ठीक है। उन लोगों के लिए परमानेंट कमीशन का ऑप्शन नहीं था। तो आर्मी और एयरफोर्स और नेवी की कुछ महिलाओं ने 2002 से ये जंग चल रही है, 2002 2003 से, और नेवी की 2000, तो उन्होंने कहा कि हमको परमानेंट कमीशन देना चाहिए। 2020 में ये जजमेंट आया, आर्मी के लिए बबीता पुनिया और नेवी के लिए एनी नागराजा का केस आया, जहां पे फॉर द फर्स्ट टाइम आर्म फोर्सेस में बोला गया कि परमानेंट कमीशन विमेन ऑफिसर्स को भी मिलना चाहिए। तो 2020 में बोला गया कि आप कंसिडरेशन कीजिए, जो सारी महिलाएं हैं जो इतने टाइम से रिटायर हुई हैं, जो सर्विस में, इनको कंसिडर कीजिए और इनका बोर्ड कराइए। ठीक है। जब इन लोग के स्पेशल बोर्ड्स हुए, जब 2020 और 2021 में इन महिलाओं के स्पेशल बोर्ड्स हुए, तो उस समय नेवी ने, इन लोगों ने एक तो वैकेंसीज बहुत कम निकाली, उसके बाद अगर आप ये जानेंगे कि ACRs लिखे जाते हैं इन ऑफिसर्स के, उस ACRs में इन लोगों को जो लिखा जाता था, जब इनके ACRs लिखे गए तब इनको परमानेंट कमीशन का ऑप्शन था नहीं। जब परमानेंट कमीशन का ऑप्शन इन लोग को नहीं था, तो इन्होंने बोला कि हमने जो बहस करा कोर्ट में कि हमारे जो ACRs लिखे गए हैं वो तो कभी उस पर्पस से लिखे ही नहीं गए थे कि हमको कंसिडर किया जाए, क्योंकि हम तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो हम इस बात पे आए कि आपने इतने कम वैकेंसीज निकाले कि हम लोग एलिजिबल नहीं थे परमानेंट कमीशन के मिलने के लिए। जो ACRs लिखे गए थे वो बिल्कुल ही स्क्यूड अप ACRs थे, किसी का अच्छा लिखा गया, किसी का नहीं लिखा गया। क्योंकि हमने ये भी बहस किया कि एक बेल कर्व होता है आर्मी और नेवी में, जहाँ पे आप कुछ ऑफिसर्स को एक ऊपर का कैटेगरी में रखेंगे, कुछ ऑफिसर्स को बीच का, कुछ को नीचे का। तो हम लोग बफर की तरह एक्ट करते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन का, कुछ लोगों को अच्छा भी मिल जाता था। तो आपने जब हमारा 2020 और 21 में हमारा चयन किया, उस समय पे, उस चयन के समय में हम लोगों को जो हमारे ACRs आपने
कंसिडर किए हाँ। वो ठीक से नहीं लिखे ठीक से गए नहीं थे। लिखे। आपने किस बेसिस पे लिखा गया? तो इस बात को मानते हुए कोर्ट ने आज जो हमारे जजमेंट्स आए हैं, ये भी पिछले 3-4 सालों से केस चल रहा था। बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो स्टे पे चल रहे थे, कुछ ऑफिसर्स को रिटायर कर दिया था जिनको स्टे नहीं मिला था। तो आज कोर्ट ने कहा नहीं, इन सब लोगों के साथ जो है वो गलत हुआ है, और इसके लिए इन्होंने बोला जो 2020 और 2021 के बोर्ड में जो लोग ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया था और जो अभी भी सर्विस में, उन सबको परमानेंट कमीशन दे दिया तो जाए। यानी कि पहले तो उनको परमानेंट कमीशन मिला, ठीक है। उसके बाद जो लोग जो एपिलेंट्स और इंटरवीनर्स जो रिलीज हुए हैं, ये नेवी में जो लोग रिलीज हुए हैं, उनको बोला कि आप इनको पेंशन भी दे दो, ओके। क्योंकि इनकी सर्विस जो है, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाए। एज इफ आपने परमानेंट कमीशन पूरा कंप्लीट कर लिया, तो आपने 20 इयर्स का सर्विस कंप्लीट किया, अब आपको फिर से तो इंडक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप पिछले 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से सर्विस से बाहर है। तो इन सब लोगों को पेंशन दिया जाए। इनफैक्ट नेवी में बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि जिन ब्रांचेस में आप महिलाओं को लेते थे, उधर आप मेल ऑफिसर्स को भी आप परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर नहीं करते थे। अच्छा, वहाँ पे मतलब मेल ऑफिसर्स के साथ भी होता है। तो नेवी की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ही फेशियली न्यूट्रल पॉलिसी थी, कि ऊपर से तो लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, जैसे आप फीमेल ऑफिसर्स को ट्रीट कर रहे हो वैसे आप मेल ऑफिसर्स को भी ट्रीट कर रहे हो। लेकिन होता क्या था, जिन ब्रांचेस में खाली मेल ऑफिसर्स थे, वहां आप उनको परमानेंट कमीशन अच्छा, देते थे। वहाँ रहते जहाँ महिलाएं थी, जहाँ महिलाएं थी, तो महिलाओं को तो डिस्क्रिमिनेट करते थे। उस चक्कर में वो मेल ऑफिसर्स जो महिलाओं के साथ इंडक्ट होते थे, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये तो बड़ा तो ये interesting भी है। आज कोर्ट ने अच्छा। उन मेल ऑफिसर्स को भी पेंशन और परमानेंट कमीशन दे दिया। उन मेल ऑफिसर- नेवी, खाली नेवी में। तो यानी कि उन महिलाओं के कारण उनकी भी किस्मत चमक गई। उनकी भी किस्मत तो देखिए, वो भी लड़ रहे हैं, पिछले 5-6 साल से लड़ रहे हैं, मतलब वो भी आए हुए हैं कोर्ट में, उन्होंने भी परमानेंट कमीशन। तो यानी कि उनसे कभी पूछा जाएगा तो कहेगा इन्हीं महिलाओं का हाथ है आज अगर हमें नहीं, ये लोग भी पेंशन मिला है तो। 2016, 15-16 से ये लोग भी लड़ रहे हैं, मेल ऑफिसर्स भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, महिलाओं के चलते अगर महिलाएं आगे नहीं आती, आई वुड सल्यूट टू ऑल द वुमेन ऑफिसर्स, क्योंकि जो फर्स्ट बैच के नेवी ऑफिसर्स थे, मैंने उन लोगों का भी केस किया है एनी नागराजा अच्छा। के टाइम पे। तो उन लोगों, तब तो ना पेंशन मिल रहा था ना परमानेंट कमीशन मिल रहा था। तो जिस तरीके से उन लोगों ने लड़ाई करा है इस कोर्ट में फॉर परमानेंट कमीशन, हैट्स ऑफ टू दोज विमेन। नहीं, उनको तो हैट्स ऑफ है ही, और आपको भी हैट्स ऑफ है, क्योंकि यहाँ पर तो आप ही ने उनका केस लड़ा और उनको न्याय आपने ही दिलाया। जैसे तो नेवी में मेल ऑफिसर्स को भी मिला है, नेवी में आपने परमानेंट कमीशन भी दे दिया है, आर्मी और एयरफोर्स में पेंशन मिला है ओनली फॉर विमेन ऑफिसर्स। तो वो उनको तो हैट्स ऑफ है ही, जो कि मैं फिर कहता हूँ, लेकिन हैट्स ऑफ तो आपको है, क्योंकि आपने यहाँ पर अगर केस ठीक से लड़ के जो आज उनके चेहरे पे मुस्कान आप लाएंगे। अब मुझे मतलब अंदाजा मैं लगा सकता हूँ इस बात का कि जो भी महिला अफसर जो इस केस को लड़ रही होंगी, और जब बता रही मैम कि ये मामला 2002 से चल रहा था, हालांकि ये एक किसी का नहीं था, ये तीनों विंग में था, तो समझिए आप कि इतने दिनों, इतने सालों की लड़ाई के बाद आज सबने राहत की सांस ली होगी जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया होगा। हालांकि अभी ऑर्डर तो बहुत बड़ा है, तो उस पर हम और बिंदुवार ढंग से मैम से समय लेकर हम चर्चा करेंगे, आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।